बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की निहारी और बीफ की या मटन की या हो चिकन। मैंने डाला 1 प्याली घी, इसके अंदर हमने डाला 2 अदद प्याज, इन्हें बारीक स्लाइस किया करने के बाद इसमें शामिल के प्याज। जैसे ही प्याज हमारे नरम होंगे अब इसमें डालेंगे अपना वो मैजिक जिससे हमारी बिरयानी बनेगी बहुत ही मज़े की। घर में रखी हुई 203 चीज़ों से बनाएंगे अपनी बिरयानी, लेकिन इसका जायका होगा बिल्कुल बाज़ार और रेस्टोरेंट जैसा। ये देखिए, अब इसमें शामिल करेंगे अपना मैद। ये आपने लेना एक मलमल का कपड़ा, इसमें डालेंगे 2 चम्मच है मेरे पास सौंफ, और ये हमारे पास सूंड मोह मौजूद तो ठीक, अगर सूंड आपके पास मौजूद नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं। तो आप इसमें अदरक भी 2 से 3 पीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी बनाएंगे हम पोटली। ये देखिए जी, पोटली इसकी बना चुके हैं। इसे हमने रखना है थोड़ा सा ढीला ताकि सौंफ की खुशबू और सूंड की खुशबू हमारी अच्छी सी शामिल हो जाए, क्योंकि जब ये इसके अंदर जाएगी प्याज में तो ये और भी फूलेगी, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा ढीला रखना है। इस तरह हाथ पे लगा के देखें, बिल्कुल ढीली है। अब इसे शामिल करेंगे हम इसे अपने प्याज के अंदर, और इसके अंदर हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि सौंफ की खुशबू हमारे प्याज में अच्छी सी शामिल हो जाए। ये हमारे पास बकरे का गोश्त तकरीबन आधा किलो हड्डी के साथ हमने लेना है। हड्डी के साथ इसे यूज़ करना है। अच्छा सा धोने के बाद डालेंगे अपने प्याज के अंदर। अब इस गोश्त की करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि इसका कलर हो जाए चेंज और इसका ब्लड हो जाए ख़त्म। चलें, गोश्त हमारा अच्छा सा भुन चुका है। इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन है मेरे पास 2 चम्मच। इसे हमने पीसना नहीं है बल्कि इसे कूट लेना है, पेस्ट नहीं बनाना। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे, फिर इसे शामिल करेंगे अपने इस गोश्त के अंदर। शामिल करने के बाद अब करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई ताकि अदरक और लहसुन की भुनाई और इसका जायका भी शामिल हो जाए हमारे गोश्त में अच्छा सा। ये हमारी वो पोटली जो हमने इसमें डाली हुई थी, इसे भी अच्छा सा इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि इसका अरोमा भी हमारे गोश्त में अच्छा सा शामिल हो जाए। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किए हैं हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी होती है हौसला अफजाई और आपसे है हमारी मोहब्बत का इजहार। थैंक यू सो मच। अदरक लहसुन अच्छा सा भून चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें अपने स्पाइसेस। ये हमारे पास 1 चम्मच फुल भर के हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप डाल सकते हैं, उससे उसका जायका उसकी रंगत निखर आती है। अगर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप किसी भी लाल मिर्च भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि कलर इसका मिर्च का अच्छा सा खूबसूरत सा कलर निकल आए। घी हमारा निकल आया, अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास नमक जो शामिल करेंगे हस्बे जायका, टेस्ट के मुताबिक जितना आप चाहें। इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे इसके अंदर पानी। तकरीबन 1 किलो में पानी शामिल करूँगी इसके अंदर। ये है गोश्त के अपने, उससे चिकन है तो इसमें कम पानी यूज़ करेंगे, मटन है तो उसी हिसाब से इसमें हम पानी यूज़ करेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए, जितना आपका गोश्त उस पानी के अंदर गल जाए। मैंने शामिल किया बकरे का गोश्त था, तकरीबन 1 किलो पानी शामिल किया इसके अंदर। करने के बाद अब इसे दम की कंडीशन में हम बंद कर देंगे। इस दौरान हमने इसे नहीं खोलना, तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोलते हैं अपनी निहारी को जो थी दम की कंडीशन में। चलिए ये देखें, अब इसमें चेक करेंगे अपने गोश्त को। देखें गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है। इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये हमारे पास आधी प्याली आटा, जिसमें हमने पानी शामिल करके इसे अच्छा सा इसका होल बना लिया है। 4 से 5 चम्मच हमारे पास आटा था, फिर भी समझ ना आए तो आधी प्याली आटा ले लें। और इसके बाद इसे शामिल करेंगे हम अपने निहारी के अंदर। आराम से बहुत ही नरम हाथों से शामिल करेंगे इसके अंदर। तो साथ साथ हमें चम्मच को हिलाते रहना है, इसे शामिल करते रहना है, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुठली इसके अंदर ना बने। अगर गुठली बन गई तो तमाम निहारी ज़ीरो पे आ जाएगी, इसलिए हम साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ साथ आटे वाला होल डालते रहेंगे। डालने के बाद अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आटा भी अच्छा सा इसके अंदर पक जाए। इस दौरान में ये हमारे पास वो पोटली जो हमने शामिल की थी इसके अंदर, इसका अरोमा अच्छा सा शामिल हो चुके हैं हमारी निहारी के अंदर। अब इसे आराम से हम दबाएंगे ताकि इसका सारा पानी अंदर से निकल आए। इसके बाद इसे हम निकालेंगे। इसे निकालने के बाद अब थोड़ा सा इसे पकाएंगे। पोटली की खुशबू सौंफ जो इसके अंदर से बहुत ही मज़े की हमारे किचन में फैल चुकी है। जब आप इसे बनाएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या मज़े की खुशबू जब निहारी बनाई थी हमने सौंफ की और सूंठ की हमारे किचन में आई। और इसके बाद खाने में अच्छी सी हुई शामिल, और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेगा कि आखिर इसमें
क्या डाला है, 2 से 3 मसालों के साथ हम बनाएंगे आज अपनी निहारी को। ये देखिए, अब इससे थोड़ा सा हमने पकाना है। निहारी में आना शुरू होगा उबाल, जब इसमें बनने लगेंगे, ये देखें बब्बल हमारे इसमें बन रहे हैं। इस स्टेज पे ये है हमारे पास गरम मसाला 1 चम्मच, इसे हम शामिल करेंगे। 2 चम्मच पानी के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। अब इसे शामिल करेंगे अपनी निहारी के अंदर। बहुत ही मज़े की खुशबू वाली निहारी आज हो रही है तैयार ज़हरा किचन के अंदर। ये इसमें जो हमने आटे का होल डाला था वो पकना शुरू हो चुका है। एक बार फिर अपने पल्ले बांध लें इस बात को कि चम्मच से मुसलसल हिलाते रहेंगे। अगर गुठली बन गई तो तमाम मेहनत हो जाएगी ज़ाया। ये देखिए, हमारी कोई गुठली कुछ भी नहीं बना इसके अंदर। बहुत ही मज़े की खुशबूदार हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम बनाते हैं, ये है हमारे पास 2 चम्मच घी, इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। ये तैयार करेंगे हम अपनी निहारी का तड़का, बहुत ही मज़े का। लेकिन जैसे ही निहारी में बब्बल हमारे बनने शुरू हो चुके हैं, इस दौरान हम इसमें ये अपना तड़का जो हमने अभी बनाया था, अपना मिर्च और 2 चम्मच घी के साथ इसमें करेंगे शामिल। शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब हमें इसे क्या करना है, कर देना है कवर 5 से 6 मिनट के लिए दम की कंडीशन पे, ताकि तमाम तरी आ जाए ऊपर और अच्छी सी खुशबू हो जाए हमारी निहारी में शामिल। लीजिए जनाब, हो चुके हैं 4 से 5 मिनट का गैप। अब देखें इसकी कंडीशन जब इस स्टेज पे आएगी, इतनी गाढ़ी होगी, तो अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ये मज़ीद गाढ़ी होगी। इस स्टेज पे आएगी तो हमने इसे निकाल लेना। चलिए अब इसे प्यारे से प्लेटर में निकालते हैं, लेकिन अभी भी एक मैजिक है बाकी, जाइएगा कहीं नहीं। घड़ियाँ हुई ख़त्म। ये जनाब बहुत ही मज़े की निहारी हो चुकी है हमारी तैयार। इसके ऊपर हम शामिल करेंगे ये मैजिक। ये हमारे पास चाट मसाला 1/4, साथ ही हमारे पास है गरम मसाला 1/4, साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास पुदीना बड़ी काट के शामिल करना है, साथ मिर्च जिसे भी बड़ी काट के 2 अदर शामिल करेंगे। ये हमारे पास लेमन, जिसे अच्छा सा ऊपर निचोड़ लेंगे। बहुत ही मज़े का जायका आता है लेमन के साथ। लेमन है जान हमारी निहारी की। ये देखिए हमारे पास अदरक बड़ी स्लाइस करके जूनियर में हमने इसे डाला। बहुत ही मज़े की हो चुकी है हमारी निहारी तैयार। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर हम लें इसे चपाती के साथ या नान के साथ। बहुत ही मज़े की निहारी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ज़हरा को दुआ में याद रखिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।